की पुरानी परंपराएं। दुल्हन बनकर किन्नर ने ऑटो चालक से की शादी। बदलते समाज के दम पर किन्नर ने रचाई शादी। शादी करने वाली किन्नर छोटी का भर आया गला। भावुक होकर पीएम मोदी को क्यों दिया धन्यवाद। इस समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा एक और समाज रहता है जिसे थर्ड जेंडर कहा जाता है, यानी किन्नर समाज, जिनकी जिंदगी शादी, विवाह और बच्चे के जन्म जैसे मांगलिक कार्यों में नेक मांगने तक की सीमित हुआ करती थी। मगर मोदी राज में अब तीसरा समाज कहे जाने वाले किन्नर समाज को भी पूरा सम्मान और अधिकार मिल रहा है। यहाँ तक कि उन्हें अब तो नौकरी पर भी रखा जा रहा है। समाज में किन्नरों के लिए बढ़ती इसी स्वीकार्यता की वजह से अब तो वो भी शादी विवाह करके खुद घर बसाने लगे हैं। तभी तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली की रहने वाली एक किन्नर का प्यार तो इस कदर परवान चढ़ा कि उसने शादी भी रचा ली और पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद भी दिया। दरअसल चंदौली के मुगल सराय इलाके में एक जगह है पड़ाव, जहां अभिषेक नाम का एक युवक ऑटो चलाता था और रोज उसी पड़ाव चौराहे से सवारी भरता था। एक दिन उसकी ऑटो में छोटी सिंह नाम की एक किन्नर बैठ गई। उसी वक्त से ऑटो चालक को वो इतनी पसंद आई कि उसके बाद से रोज सुबह पड़ाव चौराहे पर उसकी एक झलक पाने के लिए वो इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ किन्नर छोटी सिंह का भी अभिषेक पर दिल आ गया और रोज सुबह दोनों पड़ाव चौराहे पर एक दूसरे को देखते थे। करीब 1 महीने तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और फिर एक दिन किन्नर छोटी सिंह ऑटो चालक अभिषेक की ऑटो में सवार होकर मुगल सराय जा रही थी कि इसी दौरान दोनों के दिल में अपने प्यार का इजहार करने की चाह जगी और बातों बातों में ही दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। जिसके बाद जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा तो दोनों लिव इन में रहने लगे और करीब 7 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने पड़ाव के दैत्रा बीर बाबा मंदिर में जाकर शादी कर ली और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बन गए। हाँ, कई शादी एक लड़का था जो मुझे मानता था, मैं उसको मानती थी। फिर कल एकाएक हो गया शादी, तो क्या करूं। अच्छी बात है, शादी हो गई तो हम लोग भी तो जीने का अधिकार है। कौन है हम लोग का, ना कोई आगे ना कोई पीछे, हम लोग भी तो हैं एक आम इंसान की तरह। जिस किन्नर समाज की पहचान अभी तक दूसरों की शादी में जाकर नेक मांगने वालों के तौर पर थी, उस समाज से आने वाली छोटी सिंह आज खुद शादी कर रही हैं और अपना घर बसा रही हैं। तो इसकी वजह मोदी सरकार भी है और ये बात खुद किन्नर छोटी सिंह भी मानती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि पीएम मोदी जी ने किन्नरों का सम्मान बढ़ाकर मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का काम किया है। किन्नरों के लिए आवास, रोजगार के लिए बैंक, लोन, पैन, आधार के साथ उनकी जनगणना की जा रही है ताकि किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। और खास तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इतना किन्नरों को सहायता कर रहे हैं। बधाई लेने का भी छूट है और मतलब कि लोन भी पास हो जाते हैं हम लोग के ऊपर। अब तो आवास की भी योजना आ गई है और किन्नरों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी भी तो बन रहा है। उनको तो दिल से एकदम थैंक्स मेरे तरफ से। मैं बहुत आपको थैंक्स करती हूँ। ऑटो चालक अभिषेक से शादी करने वाली किन्नर छोटी सिंह ने तो भविष्य के बारे में भी सोचा हुआ है। किन्नर होने की वजह से वो भले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाली किन्नर छोटी सिंह आगे चलकर एक बच्चे को गोद लेंगी और उसी का अच्छे तरीके से लालन पालन करेंगी, उसे अच्छी शिक्षा देंगी और एक कामयाब इंसान बनाएंगी, जिससे वो आगे चलकर इन दोनों का सहारा बन सके। यही प्लान है, आगे का बच्चा अपडेट कर लूंगी और क्या, उसी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, वही एक सहारा बनेगा जीने का। और कोई थोड़ी है वो सहारा। और बचपन में तो सब कुछ छूट ही गया है। अब वही उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, कुछ अच्छा पर्सनैलिटी दूंगी, उसको ऊंचाई पे पहुंचाऊंगी, तब ना मेरा सहारा रहेगा हम दोनों का। किन्नर समाज में शादी का रिवाज तो नहीं है, लेकिन छोटी सिंह ने पुराने रिवाजों को तोड़ते हुए ऑटो चालक अभिषेक से शादी करने की हिम्मत दिखाई है। तो ये ताकत भी उन्हें इसी समाज से मिली है, जिस समाज में कभी उन्हें हे नजरों से देखा जाता था, लेकिन समाज अब बदल गया है। इसलिए खुद किन्नर छोटी सिंह भी कहती हैं कि अब तो समाज भी अच्छा हो गया है। समाज अब उस नजर से नहीं देखता है, हमें भी समाज में इज्जत मिलती है। नहीं तो एक समय वो था जब बचपन में छोटी सिंह को स्कूल में टॉर्चर किया जाता था और पूछा जाता था कि ये लड़की है या लड़का, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी।
करूँ। पर अब समाज भी तो अच्छे हो गए, समाज भी अब हम लोग को वो निगाह से नहीं देखता। हर जगह हम लोग को भी इज्जत मिलना चालू हो गया और हम लोग का भी हर जगह डिमांड होता है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, बचपन में जब छोड़ी थी तो वो दौर जानते हैं, किसी को भी किसी का साथ मिल जाए तो दौर अच्छा हो जाता है। तब बुझाता नहीं कि कितनी कठिनाई से हम लोग गुजरे हैं। बचपन में भी की थी पढ़ाई, फिर स्कूल में भी तो टॉर्चर होने लगी थी कि ऐसे है वैसे है, सच धज के आती है, ये लड़का है कि लड़की है, ऐसे भी तो होता था टॉर्चर। तो फिर इस वजह से मेरा स्कूल भी छूट गया। ऑटो चालक के साथ शादी करके घर बसाने वाली किन्नर छोटी सिंह कहती हैं कि अब वो भीख मांगने का काम नहीं करेंगी, वो सिलाई का काम करेंगी और उसी से अपना परिवार चलाएंगी। ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस किन्नर समाज को दूसरी नजरों से देखा जाता है, उनका भी एक दिल होता है, उनके भी सपने होते हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन इस समाज में हर कोई ऑटो चालक अभिषेक की तरह नहीं होता, जो एक किन्नर से प्यार करे और फिर उसके साथ शादी रचाकर घर बसाए। अभिषेक के इस फैसले की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने समाज की परवाह करने के बजाय अपने प्यार को तरजीह दी और किन्नर छोटी सिंह के साथ शादी की। बहरहाल इस अनोखी शादी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखो वीडियो अच्छा बना रहे ना। आओ थोड़ा इधर आओ, अमन में आओ। इधर आप चला तो चला वीडियो बनाओ। हाँ है वीडियो बनाओ। हाँ है हाँ, करी हूँ शादी। एक लड़का था जो मुझे मानता था, मैं उसको मानती थी। फिर कल एकाएक हो गया शादी, तो क्या करूँ। अच्छी बात है, शादी हो गई तो हम लोग भी तो जीने का अधिकार है। कौन है हम लोग का, ना कोई आगे ना कोई पीछे, हम लोग भी तो हैं एक आम इंसान की तरह। और खास तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इतना किन्नरों को सहायता कर रहे हैं, बधाई लेने का भी छूट है और मतलब कि लोन भी पास हो जाते हैं हम लोग के ऊपर। अब तो आवास की भी योजना आ गई है और किन्नरों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी भी तो बन रहा है। उनको तो दिल से एकदम थैंक्स मेरे तरफ से। मैं बहुत आपको थैंक्स करता हूँ।